सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ज़रूरी मसाइल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। नमाज के शराइत के तफसीली मसाइल चल रहे हैं। 5 शराइत मुकम्मल हो चुके। अब छठी शर्त शुरू होने जा रही है। छठी शर्त नीयत करना नमाज की। तो इस पर भी कुछ तफसीली मसाइल हैं। आज की इस वीडियो में 4 मसाइल का तज़किरा करूँगा। पहला मसला, नीयत की हकीकत क्या है। तो उसका जवाब ये दिया गया है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके हुक्म की तामील के लिए, उसके हुक्म को पूरा करने के लिए किसी काम को अंजाम देने का इरादा करना, ये नीयत कहलाता है। अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के गर्ज से किसी काम का इरादा करना, ये नीयत कहलाता है। और किसी भी काम में नीयत जो है बहुत ही ज़रूरी है। नीयत का बहुत बड़ा दखल है शरीयत के अंदर। जैसी नीयत रहेगी वो इबादतें अल्लाह के यहाँ उतनी ही मकबूल होंगी। तो इसलिए नीयत को बहुत ही सही करने की ज़रूरत है। सिर्फ नमाज के ताल्लुक़ से नहीं, हर काम में नीयत खालिस हो। कोई भी इबादत हम कर रहे हों, हर इबादत में, हर काम में नीयत को दुरुस्त करने की कोशिश करें। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। नीयत अगर सही हो तो आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल, नीयत अगर सही ना हो तो आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। दूसरा मसला, नीयत का मकसद क्या है। तो नीयत का मकसद 2 चीज़ें हैं। एक, इबादत को आदात से इम्तियाज़ करना, अल्लाह की इबादतों को अपनी आदतों से अलग करना और उसको फजीलत देना। मिसाल के एतबार से आदमी खड़ा होता है, बैठता है, उठता है, झुकता है, सब कुछ, और यही चीज़ें तबई एतबार से हो तो आदतें, लेकिन यही काम अल्लाह की इबादत की नीयत से अदा किया जाए तो वो नमाज हो जाएगी। इसलिए कि नमाज में उठना, बैठना, झुकना सब कुछ होता है। तो ये फ़र्क है दोनों में कि नीयत के ज़रिए से आदमी अल्लाह की इबादतों को अपनी आदतों से मुमताज़ कर सकता है। दूसरी चीज़, बाज़ इबादत को बाज़ इबादत से भी मुमताज़ कर सकता है। मिसलन ज़ोहर और असर की रकात एक जैसी हैं। ज़ोहर की भी 4 रकात हैं, असर की भी 4 रकात हैं, लेकिन दोनों नमाज़ों में आदमी जो है फ़र्क कैसे करेगा। नीयत के ज़रिए से दोनों इबादतों में आदमी क्या कर सकता है, फ़र्क कर सकता है। अगर नीयत नहीं करा, किसी भी जो है नमाज की नीयत ना हो, तो फिर ज़ोहर क्या, असर क्या, इस पर कुछ फ़र्क नहीं रहता। तो नीयत के ज़रिए से अपनी आदत को अल्लाह की इबादतों से, अल्लाह की इबादतों को अपनी आदतों से मुमताज़ करना। इसी तरीक़े से 2 इबादतों में एक इबादत को अलग करना, एक इबादत को मुमताज़ बनाना, ये जो है नीयत का मकसद है। तीसरा मसला, नमाज आदमी पढ़ता है तो क्या उसके लिए ज़बान से नीयत करना ज़रूरी है, या ज़बान से नीयत किए बग़ैर भी नमाज दुरुस्त हो जाती है। तो उसके बारे में यहाँ जवाब दिया जा रहा है कि नीयत की सेहत के लिए ज़बान से नीयत के अल्फाज
अदा करना लाजिम नहीं है, यानी कि नीयत सही होने के लिए अपनी ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में अगर इरादा हो तो भी नीयत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जो शख्स नीयत के अल्फाज को ज़बान से अदा किए बग़ैर अपने दिल को मुस्तहज़र करने पर कादिर ना हो, यानी कि कोई शख्स मजबूर है कि आदमी ज़बान से कहेगा तो आदमी नीयत कर सकता है, नीयत अपने जो है दिल से भी अदा कर सकता है। अगर ज़बान से नहीं कहा तो अपने दिल को इस तरह जो है मुस्तहज़र नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह आदमी अपने ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करे। इसी तरीके से चौथा मसला, नीयत का असल वक्त कौन सा है? तो असल वक्त नमाज आइन, जो नमाज शुरू करने का वक्त है वही वक्त नीयत करने का है। यानी कि अल्लाहु अकबर जब रकात बांधते हैं वो वक्त जो है नीयत करने का है। अगर कोई आदमी पहले से भी नीयत कर ले तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो रकात बांधने के बाद, नमाज में शामिल होने के बाद नीयत कर रहा है, तो अब उसकी नीयत का कोई एतबार नहीं है और उस आदमी के नीयत को फासिद कहा जाएगा। उस आदमी की नीयत फासिद हो जाएगी, वो इबादत और वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। तो आइन नमाज शुरू करने के वक्त नीयत करना है, अगर उससे पहले भी कर लिया नीयत तो नमाज अदा हो जाएगी। शुरू करने के बाद नीयत करना, ये इससे काम नहीं चलता और इससे हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी इन इबादतों को मसाइल के ज़रिए से मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, दूसरों को भी हमारे चैनल में जोड़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।